हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमारा मेंसुरेशन चल रहा था। मेंसुरेशन में हम 2D पढ़ रहे थे। 2D में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, ट्राइंगल पढ़ चुके, उसके क्वेश्चन कर लिए। क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए, उसके क्वेश्चन कर लिए। सर्कल भी पढ़ लिए, तो उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको 3 मैजिकल चीजें बताई है। क्या बताई है? खुद से सॉल्व, खुद से पढ़ना है क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है अच्छे से। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए क्वेश्चन को, लेकिन समझिए क्वेश्चन को, समझने का कोशिश कीजिए। और थर्ड, सॉल्व करना है। ना बने फिर भी सॉल्व कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार तो ट्राई कीजिए ही। और हाँ, सिर्फ माइंड में करने का मत सोचिए। यदि नहीं बन रहा है माइंड में, तो आपको पेन उठाना है, पेपर पे लिखना है, 1-2 पेज बर्बाद करना है। ठीक है, उतना तो करना पड़ेगा। यदि यहाँ नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में बर्बाद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लीजिए, तो एग्जाम में बर्बाद नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों ब से शुरू हो रहा है, बनना भी है, बर्बाद भी होना है। तो यदि आप अभी पेज बर्बाद करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। और यदि आप अभी यदि आप पेज बर्बाद नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं बनेगा और आप नहीं बन पाएंगे तो फिर आगे आप जानते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सबसे पहले सॉल्व कीजिए। और क्या क्या कमेंट में क्या करना है, मेथड, आपने कौन सा मेथड यूज करा और आपका आंसर कितना आया। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए, मैं भी यहां सॉल्व करता हूं। आप सॉल्व करने के बाद कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद आप वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a circular wire of diameter 42 centimeter is bent in the form of rectangle whose side are in the ratio 6:5. Find the area of the rectangle. तो यहां पर क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर वायर है, कुछ इस तरह का, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर। डायमीटर दैट मीन्स ये वाला। ठीक है, तो डायमीटर कितना है, 42 सेंटीमीटर। अब इसे बोला जा रहा है कि इसी वायर को क्या किया गया, इस वायर को सबसे पहले सीधा कर दिया गया। ठीक है, सीधा करके फिर इसे क्या किया गया, एक रेक्टेंगल का फॉर्म दे दिया गया। तो इसका क्या होगा, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा। ओके, अब बोला जा रहा है कि इसके लेंथ इज टू ब्रेथ जो है वो कितना है, 6:5 है। तो इसका एरिया निकालिए। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, एरिया निकालिए। तो यदि हम यहां पर L/B लिखें तो कितना आएगा, 6/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x/5x। x कुछ कांस्टेंट होगा जो कि दोनों में कट गया है, तब 5/6 आया हमारा रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहां पर हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला, ये वायर का लेंथ कितना होगा, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका पेरीमीटर निकाल लेना है, सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr या फिर पाई इंटू डी। तो पाई कितना है, 22/7 और ये कितना है, डी 42। तो 7×6 42, तो कितना हो जाएगा, 22×6। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बस 22×6 लिख ले रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम यदि इसका पेरीमीटर देखेंगे तो कितना होता है, 2 × L+B। तो 2 × L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6x + 5x इज इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 × 5 और 6 11x, मतलब 22x, 22x आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये इसका सर्कमफेरेंस और इसका पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस है, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। और सर्कल का बाउंड्री किससे बना है, वायर से, और इसका बाउंड्री क्या बना है, उसी वायर से जिससे सर्कल बना था।
ठीक है, तो दोनों का लेंथ तो सेम होगा। अब दोनों का लेंथ लंबाई बराबर है तो हम दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 22x इज इक्वल 22 गुना 6, 22 गुना 6। अब x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 22 गुना 6 बटा 22। तो 22 से 22 कट गया, हमारा कितना गया 6। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं किया तो हम किस में बच गया, डिवाइड करने में। तो भाई सोचते थोड़ा, कम से कम 5 सेकेंड तो लगता है ये सोचने में कि किससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो उससे हम बच गए। और यदि आपको टेबल अच्छे से याद है, पहाड़ अच्छे से याद है, तो आप डायरेक्ट क्लिक कर जाता है, और प्रैक्टिस भी आपने करा तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल 6। इतना हम समझ गए दोस्तों। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया इज इक्वल L इंटू बी होता है, ठीक है। तो यहां पर L हमारा क्या हो जाएगा, L इज इक्वल क्या हो जाएगा 6x, 6 इंटू एक्स इज इक्वल 6 इंटू 6 36 36, और b इज इक्वल क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, और ये 5 इंटू 6 इज इक्वल 30, 5 6 30, ठीक है। इतना हो गया। तो हमारा L इज इक्वल कितना आ जाएगा 36, और B कितना आ गया 30। तो 36 दिया कितना होता है 108, और एक 0 से 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना, तो एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ही हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर यदि आपको 30 का, चलिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको 36 का टेबल नहीं आ रहा और आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहां पर क्या आप लिख सकते हैं 40 माइनस 4 इंटू 30। 4 और 3 का पहाड़ा तो आता ही है, तो 4 3 कितना होता है 12, और एक शून्य यहाँ और एक शून्य यहाँ, तो कितना हो जाएगा माइनस 4 3 12 और एक 0। अब इसे हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर कितना बचा 1, क्योंकि एक तो हम लोग कैरी ले लिए, इधर हासिल ले लिए थे, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा, 1 से 1 गया तो 0, और 1 ऑलरेडी था, 1080 आ गया, जिस तरह हमारा यहाँ आया था, ठीक है। तो इस तरह का अप्रोच आपको एग्जाम में, जैसे कोई टेबल नहीं आ रहा है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टाइम भी बचता है, ठीक है। यदि आप नॉर्मली आप बड़ा टेबल है, मतलब 60-70 के फॉर्म में है दोनों जगह, तो वहां पर आपको बहुत फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है दोस्तों, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसे रब कर दे रहा हूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो क्या करना है आपको, पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, कमेंट करना है। कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि मैं उससे मोटिवेट होता हूं, ठीक है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग फिगर इज, देखिए यही फिगर है, इसमें बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कौन सा है, ये दोनों, ठीक है। तो शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है, और ऑप्शन क्या दे रखा है, चलिए ऑप्शन हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई माइनस 1, और बी क्या है ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1, सी क्या है ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एस क्यू यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट।
तो इसे आप सॉल्व कीजिए और फिर मुझे आंसर बताइए। तो चलिए आप भी सॉल्व कीजिए और मैं भी सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या दिख रहा है? हमें इसमें दिख रहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है और ये हाइट हमें कितना दिया हुआ है? a। दैट मीन्स इसका क्या हो गया? रेडियस a है, ठीक है। और हमें दिख रहा है कि ये पूरा वृत्त है, लेकिन ये जो डायमीटर है ये क्या कर रहा है? इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो इसमें दो अर्धवृत्त है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो नीचे वाले अर्धवृत्त में तो कुछ है नहीं, जो भी हमें एरिया फाइंड करना है ऊपर वाले अर्धवृत्त में है। तो मैं पूरे वृत्त को क्यों लेकर चलूं? पूरे सर्कल को क्यों लेकर चलूं? सेमी सर्कल को ले लेते हैं, अर्धवृत्त को ले लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाला। तो ऊपर वाले को यदि हम नोटिस करें तो ऊपर वाला का एरिया क्या हो जाएगा? ऊपर वाला मीन्स ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारा कितना हो जाएगा? इसका पाई, इसका आर कितना? रेडियस ए है, तो ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर कितना हो गया टोटल का? बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हाफ सर्कल आ जाएगा, ठीक है। यदि आप मान लीजिए टोटल भी लेते तो क्या लिखते हैं? पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 2, और यहां से माइनस करते तो कितना आ जाता? पाई ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो उतना नहीं करके हम डायरेक्ट यहां पर लिख दिए माइनस, इसमें से माइनस हमें क्या करना पड़ेगा? ये दोनों ट्राइंगल का एरिया। तो एक दोनों ट्राइंगल हमें क्या दिख रहा है? दोनों का जो बेस है वो क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। सर इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो है, और इसका हाइट देखेंगे तो हाइट भी क्या है? हाइट भी दोनों का त्रिज्या ही है, सेम है। और ये हमें क्या 90 डिग्री दिख रहा है? क्यों? क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये चीजें आपको देखकर समझनी होंगी, ठीक है, देखकर समझ आना चाहिए ये सब चीज। तो यहां पर देखिए, यदि हम इसका एरिया लिखेंगे इस ट्रायंगल का, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2 इंटू हाफ। मैं दोनों का लिख रहा हूं, एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है। 2 इंटू हाफ इंटू क्या हो जाएगा इसका एरिया? बेस कितना है? इसका जितना रेडियस होगा इंटू ए, और हाइट कितना हो जाएगा इसका? रेडियस ए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिर कितना आया यहाँ पर? पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर? पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा कितना आ गया? एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, ठीक है। सैडेड रीजन का एरिया ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, और ये हम यहां पर देखेंगे तो ए स्क्वायर बी हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। तो आपको क्या करना है? पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है और कमेंट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कीजिए, आप भी सॉल्व कीजिए और मैं भी सॉल्व करता हूं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल विथ साइड 18 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका साइड क्या है? एक 18 सेंटीमीटर है और एक 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इसके अंदर सबसे बड़े जो सर्कल फॉर्म हो सकता है उसका एरिया आप बताइए। तो सबसे बड़ा सर्कल जो इसमें फॉर्म होगा उसका डायमीटर कितना हो सकता है? इसके अंदर बीच में हम एक इस तरह का बना दें तो क्या है? इसका जो डायमीटर होगा 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है तो एक टोटल 14 सेंटीमीटर हो गया, और इधर भी 14 सेंटीमीटर, मतलब बीच में ही रह गया। ये न इधर से बाहर जा रहा है न इधर से बाहर जा रहा, लेकिन 18 सेंटीमीटर का करेंगे तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? डायमीटर 14 सेंटीमीटर।
तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि d इज इक्वल क्या होता है 2r, तो r इज इक्वल d/2 इज इक्वल 14/2 इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 सतह कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी क्या है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी सी डी। तो हमें कितना दिख रहा है 154, तो 154 कितना हो गया 154 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए, खुद से पढ़िए, खुद से समझिए और खुद से सॉल्व करके कमेंट भी खुद से करना है। ठीक है, बिना बोले कमेंट कर दीजिए और शेयर तो करते रहिए, शेयर और लाइक नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप सिर्फ शेयर तो कर सकते हैं, शेयर और लाइक इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका कितना है साइड 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल लाई ऑन द सर्कल। अब ये बोल रहा है कि इसका जो कॉर्नर है वो क्या है सर्कल पे लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक फिगर बनाकर रखा है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हमारा इसी के बारे में बात हो रहा है, इसे मैं अंदर ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब यहाँ पर आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विदाउट द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बिना आपको एरिया फाइंड करने बोल रहा है 8 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या करना है सर्कल का एरिया फाइंड करना, वो भी रेक्टेंगल के बिना। तो हमें किसका एरिया बोल रहा है, ये वाला एरिया बोल रहा है, जिसे मैं रेड कर दे रहा हूं। इसी एरिया को हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया है और एक सर्कल है। तो रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है और सबसे बड़ा क्या है द साइज ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब इसका जो रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, इसका डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर आपको दिख रहा है कि यहां से ये डायरेक्ट यहां बनेगा। क्यों बनेगा, आपके मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर मैंने ये डायमीटर क्यों बनाया, ये एक कॉर्ड भी तो हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसके चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। चारों एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। और हमने क्या देखा है कि यहां पर जो एंगल होता है इसका 2 टाइम्स ये वाला होता है, या यहां पर जो कॉर्ड यहां पर जो एंगल बन रहा है इसका आधा यहां पर होता है। यदि ये 190 डिग्री है तो ये कितना होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री है मतलब वो क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन बना रहा है, और स्ट्रेट लाइन बना रहा है। और यदि ये 90 डिग्री, तो हम लोग क्या देखे हैं कि सर्कल में यदि डायमीटर से कोई एंगल बन रहा है डायमीटर, तो यहां पर क्या बनेगा 90 डिग्री। और सबसे बड़ा जो होता है हमारा कॉर्ड होता है वो क्या होता है डायमीटर होता है। तो यहां से अब क्या है कि हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस इसका क्या हो जाएगा हाफ ऑफ द डायगोनल। इसका जो डायगोनल है उसका हाफ हो जाएगा।
तो इसका डायगोनल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? डायगोनल निकालने के लिए हम डायरेक्ट करते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम एक इस पे, ये मैं सिर्फ आपको ना कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट डायगोनल से भी निकाल सकते थे। यहाँ पर हम क्या देखे थे कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे यदि हम परपेंडिकुलर डाले तो क्या करता है, वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये क्या करेगा, इसे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये यदि 8 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल का क्या हमारा प्रॉपर्टी है कि 8 सेंटीमीटर यदि है ऊपर वाला तो उसके सामने वाला भी 8 सेंटीमीटर होगा। और यदि ये 8 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी तो एक रेक्टेंगल बन गया। यहाँ पर भी तो 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना है 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर तो उसके सामने वाला भी 6 सेंटीमीटर होगा, और 6 सेंटीमीटर ये है तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो फिर ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हम यदि ए वाला लेंथ निकाल लें और इसका 2 टाइम कर दे तो डायगोनल आ जाएगा, या ए वाला निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल का हाफ। क्या होता है डायगोनल, जो इस ट्राइंगल का डायगोनल है वही इस सर्कल का क्या है डायमीटर है, और डायमीटर का आधा कितना होता है, रेडियस होता है। तो डायगोनल का आधा ही तो है, तो रेडियस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम इस पॉइंट को ए बी सी मान ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है, ए बी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ए सी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक हमें फाइंड करना है, तो इसे मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं रेडियस, रेडियस इक्वल वाट, क्वेश्चन मार्क, उसे आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो रेडियस क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल 4 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें रेडियस चाहिए, आर चाहिए, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा √25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आएगा तो सेंटीमीटर बन जाएगा, और 25 आएगा तो 5 बन जाएगा, डेट मीन्स आर इज इक्वल 5, ठीक है। और डायमीटर हमारा कितना आ गया, यदि डायमीटर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा रेडियस ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेडियस सर्कल क्या हो जाएगा 2 × r, तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर। अब यदि डायगोनल देखें तो डायगोनल क्या आ जाएगा, डायगोनल इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यदि डायगोनल आपको निकालना है तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप L और B का वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हैं, आपका 10 ही आएगा। अब हम आते हैं फाइनल वैल्यू पे, हमसे पूछा क्या है और हमें करना क्या है। तो हमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सर्कल विदाउट रेक्टेंगल। तो टोटल एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, मतलब हमसे क्या पूछा है, साइडेड पोर्शन का ही तो एरिया पूछा है, क्योंकि रेक्टेंगल के अलावा पूछा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा πr² माइनस इसका क्या हो जाएगा L × B, तो 22/7 × R का वैल्यू हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5, और इसे हम यदि करें तो कितना आ जाएगा 48, सॉरी यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं ना, कितना है 8 × 6, मैं डायरेक्ट 8 × 8 × 48 लिख रहा था,
तो ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 22 पचे 110 गुने 5 बटा 7 माइनस 48। और यदि 5 से हम और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 और 0 का 0 बटा 7 माइनस 48। अब यहाँ कर क्या करना है, हमें 7 से डिवाइड करना है। तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 सत्ते 49 होता है और 7 अठे 56 होता है। तो 56 क्या हो रहा है, 55 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 7 सत्ते 49 हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 55 में से 49 जाएगा तो 6 ऊपर से आया, तो 7 अठे 56। तो 56 यहाँ पर डालेंगे तो ऊपर से कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये 40 जाएगा नहीं तो हमें क्या पॉइंट डालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, ऊपर से कितना आया 5। अब यहाँ पर 0 डालेंगे तो 7 7 सॉरी यहाँ पर 5 नहीं लिखा था ना, और 7 सत्ते 49। अब 1 आया तो 1 को हम नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू आ गया, 78.57 माइनस, तो 57, चलिए 57 ही लिखते हैं, कोई बात नहीं, 48। तो यहाँ से 48 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। देखो मैं सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ, आराम से करवा रहा हूँ, ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझे, बारीकी से समझे। एग्जाम हॉल में गलतियाँ नहीं करनी है, आप प्रैक्टिस के दौरान जितनी गलतियाँ करना है कर लीजिए, क्योंकि सुधारना भी ऐसा नहीं कि गलती करने बोलते तो गलती पे गलती किए जा रहे हैं, वैसा नहीं। यदि कोई गलती हो रहा है तो आपको सुधारना है उसे, ठीक है, इंस्टेंटली आपको सुधारना है, इसलिए मैं यहाँ आराम से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 78.57 यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 48.00। तो 7 से 0 गया 7, 5 से 0 गया 5 पॉइंट, और 8 से 8 गया 0, और 7 से 4 गया तो कितना आया, 30.57। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 30.57। पॉइंट के बाद जो भी होता है आप 57 नहीं बोल सकते, आपको 57.57 या 5-7 इस तरह से, और भी ज़्यादा नंबर है 5, 7, 1, 4, तो उस तरह से आपको बोलना। पॉइंट के बाद आप मतलब दोनों को एक साथ नहीं बोल सकते, 57 या इस तरह 11, 12 इस तरह नहीं बोल सकते, आपको एक एक डिजिट बोलना होगा, ठीक है, 1, 2, 5, 7 इस तरह का। तो चलिए ये चीज़ हम समझ गए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, 30.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बी सी डी, और बी क्या है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी सॉरी सी क्या है 42.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी क्या है 65.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ मैं शुरू में लिखना भूल गया था, इसीलिए मैं अभी लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितना है, हमें दिख रहा है कि 39 है, 42 है, 65 है, एक 30 हमें दिख रहा है 30.6। तो यदि इसे तो हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं ना, 30.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। 57.03 कम है तो हम अप्रॉक्स हमारा आ गया 30.6, 30.6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहा, हमारा सॉल्यूशन। तो दोस्तों सर्कल का भी हम लोग क्वेश्चंस देख लिए, अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे। तो इन सारे चीज़ों को, सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, बारीकियों से क्वेश्चंस को समझना है। क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी से आपको इस तरह का एनालिसिस हो जाना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर भी आए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, तो आप उसे कैच कर सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बार बार प्रैक्टिस करने से आप स्ट्रांग बन जाएंगे। सुने ना, क्लास 5 में ही है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो जितना आप, यदि एक रस्सी
पत्थर पे घिसने से पत्थर पे दाग कर सकता है, पत्थर को काट सकता है, मतलब काट सकता है मतलब पूरे पत्थर को नहीं काट रहा है, वो दाग कर दे रहा है। तो आप पढ़ेंगे तो आप पे क्यों इफेक्ट नहीं होगा? यदि रस्सी पत्थर पे इफेक्ट डाल सकता है तो आपका पेन आपके माइंड पे भी इफेक्ट डालेगा और बदलाव लाएगा। तो वहां पर क्या है, पत्थर पे रस्सी घिस रहा है और आपको यहां पर पेन घिसना है कॉपी पे, कीजिए ना भाई। तो दोस्तों बस इतना ही, ज्यादा नहीं। बोलेंगे सर ज्यादा समझा रहे हैं, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको करते रहना है। जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ उससे प्रैक्टिस जरूर कीजिए, 3 बार 4 बार 5 बार, जितना बार आप कर सके उतना बार कीजिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सर बोले प्रैक्टिस करने तो हम आंख बंद किए और प्रैक्टिस करते गए, वैसा नहीं करना है। करना क्या है, क्वेश्चन को बारीकियों से समझना है, फिर उसमें आपको देखना है कि किस तरह का मल्टीप्लिकेशन है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, वो सारे मतलब यदि कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, इस तरह का कैलकुलेशन आ जाए, तो वहां पर जैसे ये वाला कैलकुलेशन, ये वाला कैलकुलेशन है, तो जब 5 बार 10 बार आप कर लेंगे तो आपको यहां पर याद हो जाना चाहिए कि 3 4 और 5 क्या है, इसका ट्रिपलेट्स है। जिस तरह यदि आप 5 12 का देखेंगे, 5 12 और 13 ये भी इसका ट्रिपलेट्स है। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में यदि 5 12 दो साइड्स है तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस 13 होगा। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाना चाहिए। फिर पाई आर स्क्वायर, जैसा मैं यहाँ पर डायरेक्ट 48 लिख रहा था, क्यों लिख रहा था, क्योंकि डायरेक्ट मेरे माइंड में 48 आ रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा था कि 8 × 6 दिया हुआ है साइड्स। फिर पता चला कि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो फिर मैं 8 × 6 लिखा, फिर 48 लिखा। तो डायरेक्ट क्या है, और यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट 550/7 लिख सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या किया, समझाने के लिए इस तरह से लिखा। मुझे फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस किया। और आप भी प्रैक्टिस कर देंगे तो आप भी डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, समझ रहे? यहाँ पढ़े और डायरेक्ट आप ये वाला लिख दिए। ये वाला लिखने के बाद फिर डायरेक्ट आप ये वाला लिखेंगे, और ये वाला फिर भी 5 से 10 सेकंड, ज़्यादा तो नहीं लगने वाला, ठीक है? तो टाइम आपको बचाना है। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम पे सभी चीज़ें कंप्लीट करना। तो दोस्तों बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हर जगह, हर सोशल मीडिया पे और हर फ्रेंड तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड जिन्हें ज़रूरत है ऐसे कंटेंट्स का, वो अपनी ज़रूरत को यहाँ से पूरा कर सकें। और दोस्तों आपको भी तो चाहिए किसी से डिस्कशन करने के लिए, तो आप डिस्कस किससे करेंगे कि किस तरह से हम पढ़ रहे हैं, किस तरह का हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। तो मैं बोलूँगा कि आप लोगों का एक स्टडी ग्रुप होना चाहिए, 2 लोगों का हो, 4 लोगों का हो। तो वो सारे लोग आप वीडियोस को देखिए, फिर उसे क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए आपस में। तो इससे क्या होगा कि आप सभी का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, आप सभी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ समझना फिर उसे इम्प्लीमेंट करना वो ठीक है, लेकिन डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग का भी ग्रुप होना चाहिए, सभी लोग साथ में वीडियो देखिए, या मतलब साथ में नहीं है अभी कोरोना है तो अभी साथ में नहीं है, तो वो अपना घर में देखेगा, वो अपना घर में देखेगा, फिर साथ में बैठ करके एक बार कॉल पे या फिर वीडियो कॉल पे आप लोग डिस्कस कर लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए कि हाँ भाई मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे पास, क्योंकि 4 लोग रहेंगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है? तो चलिए इतना ही, लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।